Assalamu alaikum dear students. I welcome you all once again to the online video lecture series of Himubas Public High School. Today I will be discussing a lecture for the students of class 10 for whom I have opted a beautiful poem from their textbook of English. The poem An Evening Wet with Rain is written by a Dogri poet, a Dogri writer, namely Ved Paldeep, and the poem has been translated into English by शिवनाथ। तो जो पोइम एक्चुअल टाइटल जो है पोइम का ये डोगरी में है बदली ने सिजरी सांजन। तो इसी पोइम को ट्रांसलेट किया है शिवनाथ ने इंग्लिश में। तो नाउ लेट्स रीड द पोइम स्टैंजा वाइज एंड द वेरी फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज एन इवनिंग वेट विथ रेन एज आई वॉक थ्रू द लेन द हार्ट beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or walk with the wind? तो पहले इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि एक भीगी हुई शाम को मैं जब कोचे से गली से चल रहा था, मेरे दिल से आवाज आ रही थी। मेरे दिल ये चाहता था कि कोई मेरे हाथ को पकड़े, कोई मेरे हाथ को थामे, हमदर्दी के साथ कोई मेरे हाथ को थामे। और मेरे रूह में मुझे आवाज आ रही थी, मेरे दिमाग में आवाज आ रही थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था कि ठंडी हवाएं चल रही है। और मैं अंदर ही अंदर से सोच रहा था क्या मुझे यहाँ पे खड़ा बैठना चाहिए इस तेज हवा की रफ्तार में। यानी द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज विंडोज डोर्स अवर्निंग्स ऑफ द हाउस आर वेट cool breeze stirred the leaves of the yonder banyan tree. The collar of my coat is also wet with drops of rain all around green silence. तो पोइट कह रहा है जो शाम का जो मंजर है, जो अभी अभी भीगे जो बरसात का जो मंजर है, उसके बाद जो सन्नाटा सा छाया हुआ है, इसकी वजह से खिड़कियां, दरवाजे, घरों के दरवाजे, वो जो शामियाने हैं वो सब भीग चुके हैं, वो बिल्कुल वेट हो चुके हैं। और कूल ब्रीज जो इन पत्तों को हिला रही है, जो ठंडी हवाएं जो पत्तों को हिला रही है, इससे बनियन ट्री इधर उधर हिल रही है। और पोएट समहाउ फील कर रहा है, इसको रियलाइज हो रहा है कि इसके कोट का जो कॉलर है, इसके कोट का जो कॉलर है वो भी गीला हो चुका है ड्रॉप्स ऑफ रेन की वजह से। तो ये इसको महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ है, अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा है। तो इसे ये पता चलता है इस मौसम में, इस ग्लूमी वेदर में पोएट जो है अपनी अंदर की तन्हाई को, जो उसको अंदर का जो इसका दर्द था, उसको समहाउ कंपेयर कर रहा है, जस्टापोज दे रहा है अपने पास्ट के साथ, और रिग्रेट कर रहा है अपने पास्ट के लिए, अपने चाइल्डहुड मेमोरेबल डेज के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं माई फीट आर कोल्ड विथ वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज, माई आईज आर हैवी विथ स्लीप और इज इट फेवर। The ground is very slippery, there is no place to stand, the mind is exhausted, looks for some spot to rest. कहता है इस भीगे हुए बरसात की वजह से जमीन गीली थी और मेरे पैरों को ठंड लग रही थी, क्योंकि मेरे जूतों से पानी अंदर घुसा था, सीप किया था पानी मेरे जूतों ने। और मेरी आंखें, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं टायर्ड हूँ, मैं फैटीग हो गया हूँ, मुझे सोना चाहिए। और उसके ये भी सवाल करता है अपने आप से, या मुझे फीवर हो गया है। तो ये बहुत किस्म के क्वेश्चंस इसके माइंड में राइज होते हैं, क्योंकि वेदर ही ऐसा था, ग्लूमी वेदर में। यानी अपने अंदर के डिप्रेशन को, अपने अंदर के दर्द को, या अपने बाहर के माहौल के साथ भी, अपने सराउंडिंग का जो वेदर था, एटमॉस्फेयर था, इस इन्वायरमेंट के साथ भी मिला रहा था। और कहता है ग्राउंड इतना स्लिपरी हो चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं खड़ा होना चाहिए ताकि मैं कहीं खिसक ना जाऊं, स्लिप ना हो जाऊं। और मेरा माइंड टोटली एग्जॉस्टेड हो चुका, मैं थक चुका था। मैं अपने इस पैंग्स और पेरिल्स से, इन दर्द भरी कहानियों को जो मुझ पे बीती आज तक, इन सब को सहने के लिए मैं। द फोर्थ स्टैंजा द पोएट सेज लॉस ऑफ होप हैज डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ माय लाइफ टू and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. The evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm. कहता है जो दर्द भरा, जो होपलेसनेस जो है मेरे मुझ में, जो उम्मीद मैंने खोई है, इससे मेरी जिंदगी भी बेना उम्मीद जाग गई है। यानी जिस तरह से ये शाम का अंधेरा है, मेरी जिंदगी में भी इसी तरह से
सन्नाटा छाया हुआ है, अंधेरा है, यानी मैं गमगीन हूँ। और जिस तरह से इस मौसम में क्लाउड्स ने पूरा गैदर किया है आसमान को, मेरे दिमाग को भी मेरे मेरे पेरिल्स ने भी इसी तरह से मेरी जिंदगी को घेरा हुआ है, और जिसकी वजह से मुझे आंसू, जो मेरे आंसू के साथ बह रहे हैं। और ये इवनिंग ऑफ ट्रबल्स जो है, ये जो गम की शाम है, इसमें मेरे जो साथी है, मेरा कंपेनियन है, वो भी इसमें शरीक है, वो भी इसी तरह से डिप्रेस्ड है, वो भी होपलेस है। तो ये जो एटमॉस्फेयर ऑफ साइलेंस और कामनेस को, अपनी डिप्रेस्ड लाइफ को इस एटमॉस्फेयर, इवनिंग वेट ऑफ रेन वाले एटमॉस्फेयर के साथ ये कंपेयर कर रहा था। और अपने पोइट इतना परेशान है अपनी दर्द भरी जिंदगी को लेकर, अपने इस गम को लेकर। और ऑब्वियसली ऐसा होता है, जब इंसान अंदर से परेशान होता है तो उसको बाहर से भी, जब वो इस इन्वायरमेंट में भी, कहीं भी, अपने सराउंडिंग्स में भी कहीं भी देखता है, तो उसको अपनी अंदर की परेशानी को बाहर भी उभर कर लाता है। उसको लगता है मेरी तरह पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। तो इस तरह से समझो ये परेशान था। अब आगे जाकर ये रिग्रेट कर रहा है अपने उन मेमोरेबल मोमेंट्स को, अपने चाइल्डहुड डेज को याद करता है। इसीलिए नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कह रहा है, इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माई कोर्टयार्ड and waves of air brought the sound of cymbals. We regret that the days gone by don't return. How to call back times past and gone. अभी अपने बचपन को याद कर रहे, कहते हैं मेरी चाइल्डहुड में, जब मैं अपने बचपन में हुआ करता था, मैं खड़ा रहता था, मैं अकेला होता था कोर्टयार्ड में, और साउंड ऑफ सिम्बल्स, इन सब को, इन मेमोरीज को याद कर रहा है। सिम्बल एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है, फ्लैट राउंड इंस्ट्रूमेंट जो ब्रास का बना होता है, जिसको हिट करने से साउंड, ड्रम जैसा, डफली जैसा, जिसको हिट करने के बाद जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसको याद आता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब ये अकेला हुआ करता था अपने कोर्टयार्ड में, और वहाँ बैठकर सिंबल की आवाज़ें सुनता था, उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनता था और लुत्फ अंदोज होता था। कहता है मैं रिग्रेट कर रहा हूँ उन दिनों के लिए जो दिन बीत गए, जब मैं अपने बचपन में फ्री ऑफ माइंड रहा करता था, कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, और ये चाहता है अंदर से, समाओ ये डिजायर कर रहा है, विश कर रहा है कि वो दिन वापस आ जाए, वो टाइम्स बैक हो जाए। तो इस चीज को लेके पोइट जो है परेशान है। अगले स्टैंजा में कह रहे हैं, द इवनिंग प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप इन द लेप ऑफ नाइट, स्लोली सॉफ्टली जस्ट एज द स्काईज फीट टच द ग्राउंड, shadows of trees rest in the dark tank as some passing clouds cast a shadow over hills। कह रहा है अब शाम खत्म होने को हो रही थी, अब शाम जो है रात की गोद में, यानी शाम खत्म होकर रात का अंधेरा छाने को तैयार था। आहिस्ते आहिस्ते जमीन जो है, जमीन अब गायब हो रही थी, क्योंकि रात का अंधेरा हो रहा था जिसमें जमीन गायब हो रही थी। ट्रीज का शेडो जो शाम तक दिन की रोशनी में हल्का सा नजर आ रहा था, ट्रीज का शेडो थोड़ा सा दिख रहा था, अब ये ट्रीज का शेडो भी बढ़ने लगा था, पूरा अंधेरा हो चुका था। इस अंधेरे में ट्रीज अपना शेडो इनका और भी बढ़ रहा था, और इस शेडो से पूरा हिल्स सब कुछ कवर हो रहा था। यानी रात का घना अंधेरा, इस इवनिंग वेट के मौसम में रात का घना अंधेरा भी अब इसके ऊपर फिर से दर्द दे रहा था। तो समझो पोएट अंदर से अपनी डिप्रेशन को इस माहौल के साथ, इस ग्लूमी वेदर के साथ, ग्लूमी इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर कर रहा था। तो लास्ट स्टैंजा में भी पोएट इसी तरह से रात के माहौल को, इस भीगी हुई शाम को, इस बरसात के बाद वाली शाम में जो माहौल था, इसको लेकर आगे चलता है। और रात कैसे गुजरी, रात में इनके यहाँ जिस सराउंडिंग्स में, जिस माहौल में ये रह रहा है, वहाँ क्या एक्टिविटीज हो रही थी, उनके बारे में बता रहा है। लास्ट स्टैंजा में कह रहा है, देयर इज एक्टिविटी इन द हाउस इज लिट विथ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, moonlight loves holding the hem of the moon. Why is my destination? Where is the hurry? Light of the other lamp in the wayside modest inn awaits me. तो पोइट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। कह रहा था अब रात हो चुकी थी, हस्ब दस्तूर रोज जैसे होता था, घरों में लाइट्स यानी बल्ब्स ऑन किए थे, सबने इलेक्ट्रिक बल्ब्स जलाए थे, क्योंकि दिन को इन बल्ब्स का कोई फंक्शन नहीं होता था, क्योंकि दिन को धूप होती है। कह रहा था रोज की तरह फिर घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब जले थे, और मूनलाइट ऐसा लग रहा था कि मेरी इस मदहोशी पे, मेरी इस मायूसी पे मूनलाइट हंस रही थी, इसको ऐसा लग रहा था। और पोएट अपने ही आप से इस भीगी हुई शाम के, इस रात के अंधेरे में चलते चलते अपने आप से सवाल करता है कि मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल है कहाँ,
मेरा ठिकाना है कहाँ, अपने आप से एक क्वेश्चन करता है। तो आगे जाके इसको फिर से याद आता है। जब इसको याद आता है कि मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं इस जल्दी में कहाँ हूँ, तो अचानक इसके माइंड में फिर से याद आता है कि किसी सराय में मैंने अपना ठिकाना लिया हुआ है। हाँ, उस अर्दन लैंप, उस सराय का अर्दन लैंप जहाँ से मुझे जाना है, उस स्ट्रीट लाइट जो जल रहा है, उस सराय का वो मेरे लिए वेट कर रहा है, जहाँ पे मैंने अपने लिए एक ठिकाना ले रखा है। तो ये पोइम एक्चुअली डोगरी पोइम है, जिसको वेदपाल दीप ने लिखे, एक बहुत ही मशहूर डोगरी राइटर है। और इसी पोइम को शिवनाथ ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो समहाउ पोइम जो है, in the poem, the poet has depicted the atmosphere of complete silence and calmness. The poet seems to be depressed, perhaps because of despair that has darkened evening of his life. तो अपने अंदर की तन्हाई को, अपने अंदर की मायूसी को ये बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर करता है। तो इससे